सो हेलो माय डियर लर्नर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का लेसन नंबर 9, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले टेम्परेचर होता क्या है, तो देखो सबसे पहले आपको ये तो दिख रहे होंगे क्लासेस, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर का वाटर है, ठीक है। जैसे कि ये वेरी कोल्ड है, ये वेरी कोल्ड क्या हो गया, ये जो वाटर है उसका टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, एक ऑब्जेक्ट या फिर थिंग की हॉटनेस, जितनी हॉटनेस या फिर कितनी कोल्डनेस है वो मेजर करने के लिए हम उसको बोलते हैं टेम्परेचर, या फिर उसको मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर यूज करते हैं। और इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये इस ग्लास में क्या है, आइस क्यूब्स है। तो जाहिर सी बात है आइस क्यूब्स क्या होते हैं, वो तो बहुत ही ठंडे रहते हैं, वो बहुत ही कोल्ड रहते हैं, वेरी कोल्ड, ठीक है। और ये आपको ये जो दिख रहा होगा वहां आपको दिख रही होगी, ये जो वेपर है, वाटर वेपर उससे जा रहे हैं, उससे आपको हमको साफ साफ दिख रहा है या फिर समझ रहे हैं हम कि ये क्या है, ये वाटर है, ये क्या है, गर्म पानी है, ये हॉट वाटर है। सो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया हॉट, ठीक है। और ये नॉर्मल वाटर है, इसमें से ना ही धुआं आ रहा है और ना ही ये बहुत ही ठंडा है, तो इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, नॉर्मल वाटर। तो ये हो गया वाटर के अलग अलग टेम्परेचर। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, कोल्डनेस क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम पढ़ने वाले लेसन नंबर 9 और वो है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। और ये कुछ सर्कुलर गोल्स और कॉम्पिटेंसेस है जो इस लेसन में हम कवर करना है, ठीक है। अब हम लेट्स गेट स्टार्टेड के और मूव होते हैं, ठीक है। अब देखो ये लेट्स गेट स्टार्टेड में एक एक्टिविटी दी है, ये दिया है पजल जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो नैरन एंड प्रवीण आर वॉकिंग होम ऑन अ चिली विंटर इवनिंग। मतलब क्या, विंटर का सीजन चल रहा है और उधर वो वॉक के लिए गए हैं, टू फ्रेंड्स हैं वो, ठीक है। Bro, it's so cold. I feel like having a hot cup of tea. It's hard to go out in winter even with warm clothes. मतलब ये टू फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, वो एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट फ्रेंड क्या बोल रहा है, उसका नाम प्रवीण है और नरीन है, ठीक है। नरीन और प्रवीण ये टू फ्रेंड्स है। तो ये फर्स्ट वाला फ्रेंड क्या बोल रहा है कि ये बहुत ही कोल्ड सीजन है, मतलब वार्म क्लोथ्स में भी मैं बाहर जा नहीं सकता, ऐसे वो क्या है, उधर कंडीशन है, वो विंटर सीजन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मुझे कॉफी चाहिए, ऐसे वो बोल रहा है। अब देखो आपको भी तो गर्म चीजें चाहिए रहती है विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में कैसे आप, अगर समर सीजन आया तो आपको ठंडी चीजें चाहिए रहती है, तो ऐसे हमारे क्लोथ्स और जो खाने पीने की चीजें होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो फ्रेंड है वो बोल रहा है कि ये बहुत ही कोल्ड सीजन है और मुझे तो एक कप कॉफी चाहिए, ठीक है। और उस पर ये सेकंड फ्रेंड क्या बोल रहा है, यस इन विंटर द टेम्परेचर राइजेस एंड इन समर इट ड्रॉप्स। अब देखो ये असर्शन और रीजन, मतलब क्या, एक स्टेटमेंट दिया रहता है, उसके ऊपर से रीजन बताना होता है। देखो आपको दो कंडीशन चेक करनी है, आपको राइट आंसर चूज करना रहता है इन टाइप के क्वेश्चंस में। तो आपको दो ये देखना रहता है, दो थिंग्स देखने रहते हैं। सबसे पहले आपको देखना रहता है वो जो रीजन है वो स्टेटमेंट से ही बेस्ड है क्या, मतलब जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आई एम अ गर्ल, तो मैं गर्ल क्यों हूँ, उसका रीजन अगर मैं बताऊंगी तो वो क्या हो गया, वो असर्शन का करेक्ट रीजन हो गया। लेकिन अगर मैं बताऊंगी मैं बॉय क्यों हूँ, रीजन में बताऊंगी कि मैं बॉय क्यों हूँ, और स्टेटमेंट में बताऊंगी कि आई एम अ गर्ल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, गलत रीजन हो गया उसका, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस क्वेश्चन में वही देखना है कि ये जो स्टेटमेंट और असर्शन है और रीजन है ये सेम है या फिर ये रॉन्ग है, डिफरेंट है, कैसे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो हमारा समर है उसमें टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, विंटर में टेम्परेचर राइज होता है। अब ये राइट है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये विंटर जो होता है उसमें टेम्परेचर ड्रॉप होता है और समर में राइज होता है। तो ये जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो तो रॉन्ग हुआ। अब हम देखते हैं आगे, दैट्स व्हाई वी वेयर स्वेटर्स एंड ईट हॉट फूड ड्यूरिंग विंटर। मतलब वो क्या बोल रहा है, वो रीजन भी दे रहा है उसका कि इसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं और क्या करते हैं, हॉट फूड खाते हैं, ठीक है, हॉट फूड, हॉट ड्रिंक्स, ऐसे, ठीक है। अब वो ये दूसरा रीजन, ये भी असर्शन और रीजन दे रहा है, हम वो देखते हैं। इट्स द अदर वे अराउंड, इन विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड इन समर इट राइजेस। अब ये क्या बोल रहा है, ये सही स्टेटमेंट दे रहा है कि टेम्परेचर जो है वो विंटर में क्या हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है और समर में वो राइज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, राइट। और उसका ये रीजन क्या है, देखो, दैट्स why our clothes and food choices change with the season। वो क्या कर रहा है, इसकी वजह से हमारा जो क्लोथ्स होता है, हमारा जो फूड की हैबिट्स होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये इन दोनों ने स्टेटमेंट दिया और रीजन दिया। अब इन दोनों स्टेटमेंट और रीजन में से हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन दिया है, उसके ऊपर से हमें क्या करना है, उसके ऊपर से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अब ऊपर
मतलब ये जो क्वेश्चन है वो कन्वर्सेशन के ऊपर से बेस्ड है। असर्शन मतलब जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द टेम्परेचर चेंजेस विद द सीजन सो आवर क्लोथ्स एंड फूड हैबिट्स आल्सो चेंज। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, असर्शन क्या बोल रहा है, हमारे जो फूड हैबिट्स है वो सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फूड हैबिट्स, हमारे क्लोथ्स की जो हैबिट्स होती है वो सीजन के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है, ये असर्शन में है। अब उसका रीजन करेक्ट है कि नहीं, देखो इन विंटर द टेम्परेचर राइजेस एंड इन समर इट ड्रॉप्स। तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जैसे कि पढ़ा कि विंटर में क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, समर में राइज हो जाता है, इसके वजह से। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? अब देखो इसमें से, इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, इसे हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट और असर्शन ट्रू है क्या, तो ये रॉन्ग है। ये दोनों क्या है, ये फॉल्स या फिर ट्रू है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये क्या बोल रहे हैं, रीजन जो है वो असर्शन के लिए करेक्ट है क्या, तो ये है, ये तो सही है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए एंड आर वो क्या है, वो ट्रू नहीं है, एक फॉल्स है और एक ट्रू है। तो ये इसकी वजह से ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। both A and R are true। इधर भी सेम कंडीशन दी है, लेकिन बट R is not correct explanation of A। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट हो गए। अब थर्ड ऑप्शन देखो, A is true but R is false। तो ये क्या है, ये करेक्ट है, ये A जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये फूड हैबिट्स होती है, हमारा जो क्लोथ्स की हैबिट्स होती है वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर होता है वो विंटर में राइज होता है क्या, नहीं, विंटर में ड्रॉप होता है, समर में राइज होता है। तो ये क्या है, ये करेक्ट ये एक्सप्लेनेशन है। और D1 क्या देखा है हम, चलो D1 भी देख लेते हैं, हमें तो हमारा आंसर मिल गया है, लेकिन D1 भी देख लेते हैं। A is false but R is true। तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो ये हमने ये लेट्स गेट एक्टिविटी सॉल्व किया। अब हम आगे देखते हैं, टेम्परेचर चेंजेस विद द सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग जो हमारा टेम्परेचर होता है वो चेंज होते रहता है। जैसे कि आपको पता है समर में बहुत राइज हो जाता है और विंटर में ड्रॉप हो जाता है, वैसे हमारे सीजन चेंज होते रहते हैं। सो आवर प्रेफरेंस फॉर द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर एंड द फूड वी ईट आल्सो चेंज। मतलब हम जो पहनते हैं, हम जो खाते हैं, वो भी उसके भी ये जो हैबिट्स होती है वो चेंज होने लग जाती है सीजन के अकॉर्डिंग। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड या फिर कितना हॉट है, वो हम अगर डिग्री में मेजर करें तो वो उसका टेम्परेचर हो गया, वो उस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। लेट अस लर्न मोर अबाउट टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट इन दिस चैप्टर। मतलब अब हम आगे देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा होगा, आपको सन दिख रहा होगा। तो आप जरा 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि अगर ये सन गायब हो गया तो क्या हो गया। तो जी हाँ, हमें जो हीट मिलती है, हमें जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिसेबल हो गया। मतलब उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कप को हाथ लगाए, अगर हमको चाय गर्म करनी हो तो हमें हीट कहाँ से मिलेगी, तो उसकी वजह से अगर हमको हमारा सन नहीं रहा तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे। तो जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं हीट के बारे में, हीट क्या होता है, उसके डिफरेंसेस क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, ये सब हम आप पढ़ते हैं। तो देखो जैसे कि हमने पढ़ा कि वो जो सन होता है वो हमें हीट पास करता है, तो अब हीट क्या होता है अब हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोल्डनेस और हॉटनेस, तो वो जो हॉटनेस होती है उसको ही हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं हीट के तरह। ठीक है, when you hold a glass of hot milk, the warmth you feel is it's because heat is moving from the hot milk to your cooler hands। मतलब क्या, अगर देखो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, ये मेरा हैंड, ये टी ऑफ कप है, मतलब ये एक कप है और जो हॉट है और ये कोल्ड मेरा हैंड है। जब भी मैं ये इसको टच करूंगी तो ये जो हीट है मुझे गरम लगेगा ना। क्यों? क्योंकि ये जो हीट है मेरे कूलर हैंड्स पर क्या हो रही है, वो पास हो रही है, इसके वजह से मुझे क्या गरम लगेगा। ठीक है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम समथिंग वार्मर टू समथिंग कूलर। मतलब क्या, जैसे कि मैंने बताया ये कोल्ड कप है और ये हॉट, ये मतलब हॉट कप है और ये कोल्ड मेरा हैंड है। ठीक है, तो ये क्या कोल्ड हॉट में पास हो गया नहीं। तो कभी भी ये जो हॉट होता है, हॉट थिंग जो होता है वो ज्यादा ये कैपेसिटी ये करती है, इसकी वजह से हमेशा हीट में क्या होता है, ये जो हीट होती है या फिर वार्मथ होती है वो कूलर हैंड्स पर, मतलब कोल्ड थिंग्स पर ही मूव होती है, ना ही कि कोल्ड हॉट पर मूव होता है। ठीक है,
अब देखो, द अमाउंट ऑफ हीट इज मेजर्ड इन जूल्स विच इज एसआई यूनिट फॉर हीट। मतलब क्या जूल्स जो है उसमें हम हीट, ये जो हीट है वो मेजर करते हैं, और वो एसआई यूनिट है। एसआई मतलब वर्ल्ड वाइड में जूल्स ही यूज करते हैं हम, ऐसा नहीं कि इंडिया में जूल्स, पाकिस्तान में कुछ अलग ऐसे। अब देखो, we get heat energy from the sun and from fuels such as coal, gas, petrol, kerosene। फ्यूल जैसे कि कोल, गैस, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब फ्यूल जो होते हैं इनसे हमें ये मिलते हैं, इससे ये क्या मिलती है, हीट मिलती है, और सन से भी हमें हीट मिलती है, ठीक है। We use heat energy in many different ways such as for cooking food and keeping ourselves warm। मतलब कि हम बहुत सारे यूजेस होते हैं हीट के, जैसे कि हम अपने आप को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए, ठीक है, और क्या करने के लिए, फूड कुक करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखो, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या, मैंने आपको बताया जो डिग्री होती है हॉटनेस या फिर कोल्डनेस की, उसको हम टेम्परेचर बुलाते हैं। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। मतलब कितना कोल्ड है फिर कितना हॉट है ऑब्जेक्ट, उसको मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर यूज करते हैं। It tells us how much heat energy is in an object or in the air around us। मतलब क्या, ये क्या बताता है, कितनी हीट या फिर कितनी कोल्ड है हमारे सराउंडिंग में, कि हमारे आजू बाजू में कितनी हीट या फिर कितनी कोल्ड है, वो क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है। The degree of hotness or coldness of an object is called it temperature। जैसे कि मैंने आपको बताया, degree of coldness या फिर hotness हम उसको बोलते हैं temperature। The SI unit of temperature is Kelvin, K। इसके ये जो केल्विन है वो SI यूनिट, वर्ल्ड वाइड यूनिट है, किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, और जूल्स हीट के लिए है, वर्ल्ड वाइड क्या है, वो सिंबल है, ठीक है। और अगर हमको सिंबल रिप्रेजेंट करना हो केल्विन का, तो कैपिटल कैसे ये रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। A hot object has more heat energy than a cold object of same mass। मतलब अगर सेम मास और सेम वेट, मास मतलब वेट, सेम वेट के दो ऑब्जेक्ट रहेंगे और एक कोल्ड एक हॉट, तो हमेशा ये जो हॉट रहता है उसकी ज्यादा कैपेसिटी रहेगी, ज्यादा मास रहेगा। क्यों, क्योंकि वो हॉट है इसलिए उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमेशा ये जो वार्म है वो कोल्ड तक मूव होगा, नहीं कि कोल्ड वार्म से वार्म में ये होगा, ठीक है। अब देखो, we often touch objects to decide how hot or cold they are। मतलब हम ऑब्जेक्ट को टच करके ही हमें पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है, कोल्ड है, कैसा है, ठीक है। बट इन आवर सेंस ऑफ टच रियली वेल, लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। इधर एक आपको एक्टिविटी दी गई है, उसमें आपको वाटर्स में हैंड डाल के आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि वो वाटर कौन सा है, जैसे कि नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करते हैं। हमने पढ़ा कि टेम्परेचर को तो हम केल्विन में मेजर करते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं मेजर करने के लिए, अब हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। अब आपको थर्मामीटर तो सबके घर में रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर आपको बुखार है, आपको फीवर है, आपको बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारा थर्मामीटर यूज होता है, ठीक है। इट वर्क्स बाय यूजिंग substances that expand or contract with temperature changes। मतलब क्या, टेम्परेचर जैसे ही चेंज होता है वो एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे वो क्या करता है, वो ऐसे वर्क करता है, ठीक है। और थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। मतलब उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अब हम वो पढ़ते हैं वन बाय वन, ठीक है। बल्ब मतलब ये जो, और ये जो लिक्विड आपको दिख रहा होगा, लिक्विड सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं लिक्विड ही बोलते हैं उसको हम। और ये जो आपको लाइंस दिख रही होगी उसको, वो हमको टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं स्केल। और इसको ये जो पीछे का पार्ट होता है उसको हम स्टेम बोलते हैं, और जो ट्यूब उसमें जिसमें लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो, द बल्ब मेड ऑफ ग्लास कंटेन्स मर्क्यूरी और अल्कोहल। ये जो आपको कैपिलरी ट्यूब दिख रहा है उसमें क्या होता है, वो ये मर्क्यूरी कंसिस्ट करता है। मर्क्यूरी मतलब वो एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो अट्रैक्ट, मतलब रिएक्ट करता है वो, ठीक है। या फिर अल्कोहल भी होता है। अल्कोहल मतलब वो एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है, वो भी जो टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प होता है, ठीक है। बल्ब मतलब इधर से वो जो ये अल्कोहल या फिर ये है हमारा जो मर्क्यूरी है, वो इधर से स्टार्ट हो गया। आप इधर रेड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इधर आपको रेड पॉइंट दिख रहा होगा, तो ये बल्ब से स्टार्ट होगा, फिर वो ऐसे फ्लो होते, ठीक है। अब देखो, the bulb made of glass contains mercury or alcohol। जैसे कि मैंने आपको बताया वो कंटेनर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। It is the part of thermometer that comes into contact with the object or body whose temperature is being measured। मतलब जिसका टेम्परेचर मेजर हो रहा है। अब आपको आर्म पिट पर रखे इधर का टेम्परेचर मेजर करना है, तो वो जो निप है वो आप इधर रखोगे, तो वो बल्ब उसके लिए यूज होता है, ठीक है। Mercury is commonly
सकते हैं वो मेजरमेंट, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो मर्क्यूरी होता है यही क्यों होता है, यूज होता है, हमारा नॉर्मल वाटर में तो यूज होता है, हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल वाटर इधर हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वाटर जो होता है अगर बहुत ही माइनस में टेम्परेचर रहा तो वो ऐसे फ्रीज हो जाएगा वो वाटर, तो इसके लिए ये जो वाटर है नॉर्मल वाटर नहीं यूज होता है। उसके सिवाय हम मर्क्यूरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मर्क्यूरी। वो क्या लिक्विड स्टेट में ही रहता है। अब उसकी रेंज देखो किधर से किधर तक वो लिक्विड स्टेट में रह सकता है। -39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 375 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या स्टेबल रह सकता है और राइट मेजरमेंट बता सकता है, ठीक है। Its silvery gray in color makes it easy to read against the graduated scale and it does not stick to the glass of the thermometer। मतलब क्या वो क्या यूज होता है, वो ऐसे ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूज होता है, और वो क्या होता है, वो जो ट्यूब होता है उस पर वो वाटर चिपकता नहीं, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर थोड़ा ये मिसलीड हो जाएगा। तो वो क्या होता है, वो ऐसे स्टेबल होता है, और वो जो वाटर होता है उसके अंदर वो फ्रीज नहीं होता, ठीक है। अब देखो वो सिल्वरी और ग्रे कलर में रहता है। आपको पता होगा, आपने देखा होगा थर्मामीटर में सिल्वरी और ग्रे कलर यूज होता है वो, ठीक है। इधर रेड क्यों दिया है? क्यों? क्योंकि आपको समझना चाहिए क्या है वो अल्कोहल और वो मर्क्यूरी क्या है, इसके वजह से इधर रेड मार्किंग दी गई है, लेकिन उसका कलर क्या होता है, सिल्वरी और ग्रे होता है, ठीक है। अब देखो however the disadvantage of using mercury is its toxicity। मतलब कि वो टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब वो डेंजरस होता है। अगर आपकी एक ड्रॉप भी आपके हाथ पर चलेगी तो आपको जो हेल्थ है वो इशू हो सकता है, हार्मफुल है वो हेल्थ के लिए। तो ये उसकी क्या है, ये उसका एक डिसएडवांटेजेस हो गया, ठीक है। Even small amount of mercury can be very harmful to health। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मॉल ड्रॉप, एक ड्रॉप भी आपके हाथ या फिर बॉडी पर पड़ा तो आपका बॉडी जो है वो हार्मफुल हो सकता है वो आपके बॉडी के लिए। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैंडल इट विद केयर एंड अवॉइड एक्सपोजर। मतलब क्या, वो हमें हमेशा जब भी हम ये यूज करते हैं थर्मोमीटर, हमें अच्छे से होल्ड करना चाहिए और अच्छे से उसको क्या चेक करना चाहिए, प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक रह सकता है, उसका जो मर्क्यूरी का वाटर रहता है वो टॉक्सिक रहता है। On the other hand, alcohol is used in thermometer because it is not toxic। अल्कोहल जो होता है वो तो टॉक्सिक नहीं होता। अल्कोहल क्यों टॉक्सिक नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो मर्क्यूरी जैसा सब्सटेंस नहीं है वो, ठीक है। और इसका एक डिसएडवांटेज है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम ये कवर करता है सेल्सियस, ठीक है। कम डिग्री सेल्सियस ये कवर करता है, इसलिए ज्यादातर हम मर्क्यूरी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ये टॉक्सिक। क्या करते हैं, टॉक्सिक मर्क्यूरी यूज करने के बजाय हम अल्कोहल यूज करते हैं। It remains in a liquid state at the temperature ranging from approximately -100 डिग्री सेल्सियस to 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, ये जो टेम्परेचर ये किधर से किधर तक की रेंज है इसकी टेम्परेचर की, -100 डिग्री सेल्सियस, मतलब -100 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस इधर तक, ये टेम्परेचर के बीच में वो क्या रह सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में रह सकता है और राइट ये बता सकता है। अब इधर लॉजिकल रीजनिंग दिया है। इन 1593 मतलब इन 1593 क्या हुआ, गैलीलियो गैलीली इन्वेंटेड अ वाटर थर्मोस्कोप व्हिच वाज द फर्स्ट डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन टेम्परेचर। मतलब क्या, वो उसने एक डिवाइस ये किया, गैलीलियो गैलीली ने एक डिवाइस इन्वेंट किया। उसमें क्या होता है, उसका जो वाटर है वो थर्मोस्कोप के जैसे रहता है और वो बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकता है, ठीक है। इमेजिन यू आर अ साइंटिस्ट एंड यू जस्ट इन्वेंटेड अ थर्मोस्कोप। मतलब ये इमेजिनेशन का वर्क है, आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आप एक साइंटिस्ट हो और आपने क्या थर्मोस्कोप मतलब ऐसा जो थर्मोमीटर है वो उसका वाटर आपने इन्वेंट किया। यू प्लेस इट इन अ रूम वेयर द टेम्परेचर स्लोली इंक्रीजेस। मतलब आपने वो जो ये है वो ये आपने थर्मोमीटर इन्वेंट किया, वो आपने एक खाली रूम में ये प्लेस किया जिसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। What do you think will happen to the water level in the thermoscope at the temperature rises? Explain your reasoning। मतलब क्या, आप अगर वो इन्वेंट करो और एक रूम में प्लेस करो जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये आपको सोचना है, ठीक है। अब हम आगे का देखते हैं हमारा क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं, देखो मैंने जैसे कि बताया आपको मर्क्यूरी और अल्कोहल के बारे में, वो क्या थे, वो बल्ब के पार्ट्स थे, ठीक है। अब हम आगे के पार्ट्स पढ़ते हैं। तो देखो
टू एक्यूरेटली मेजर वेरी लो टेम्परेचर, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर मेजर करने के लिए अल्कोहल यूज होता है। अल्कोहल इज डाइड विद ब्राइट कलर्स रेड और ब्लू, मतलब क्या अल्कोहल ब्राइट कलर से मार्क हुआ है, जिसके हमने पिक्चर में देखा था वो रेड कलर से मार्क हुआ है, तो उसकी जगह पर रेड ब्लू ऐसे कलर से वो मार्क हो सकता है, ठीक है। मेकिंग इट इजी टू सी एंड रीड अगेंस्ट द ग्रेजुएटेड स्केल, जो स्केल होती है, जो लाइंस होती है और जो नंबर्स लिखे होते हैं उसके हिसाब से हम इन कलर्स को मतलब ये करके इजीली हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं टेम्परेचर, वो भी एक्यूरेट। एडिशनली इट इज लेस एक्सपेंसिव देन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का जो ये होता है वो सब्सटेंस बहुत ही ये पावरफुल रहता है, वो बहुत ही एक्यूरेट, एक 1% भी चांस नहीं रहता कि वो रॉन्ग टेम्परेचर बताए, इसलिए मर्क्यूरी बहुत ही वो जो उसका एक्सपेंसिव है वो बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब उसको बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं खरीदने में, ठीक है। और वेरियस हमारा जो अल्कोहल होता है वो उसका जो एक्सपेंसिव नहीं रहता है, वो क्योंकि वो एक्यूरेट, मतलब 1% चांस है उसका कि वो रॉन्ग टेम्परेचर बता सकता है ऐसे, ठीक है। वैसे वो बताता तो नहीं है, लेकिन 1% चांसेस है ऐसे। However, the disadvantage of using alcohol is it cannot measure temperature above 78 degrees Celsius, मतलब क्या, अब देखो हमने पढ़ा कि डिसएडवांटेज तो हमने पढ़ा मर्क्यूरी का, अब अल्कोहल का डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो 78 डिग्री सेल्सियस के आगे हम क्या कर सकते हैं, हम यूज नहीं कर सकते, मतलब हम मेजर नहीं कर सकते टेम्परेचर। कैपिलरी ट्यूब, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ट्यूब जिसमें क्या है मर्क्यूरी या फिर ये अल्कोहल स्टोर होता है। अ थिन स्लीट ग्लास ट्यूब कनेक्टेड टू द बल्ब से वो कनेक्ट होकर आता है। It allows the expansion and contraction of the liquid inside the bulb to be visually displayed as a change in heat, मतलब क्या, हाइट जो होती है, हमारी जो हाइट होती है, अब देखो ये समझ लो ये हमारा थर्मोमीटर है, अब ये बल्ब है, बल्ब से ज्वाइंट होकर ये क्या है, ये कैपिलरी ट्यूब होता है, वो जो बहुत ही सील्ड होता है और वो ग्लास लाइक ट्यूब होता है जिसमें अल्कोहल या फिर हम मर्क्यूरी रखते हैं, तो वो क्या ऐसे हाइट बताता है, उसके हिसाब से हम इजीली ग्रेजुअली स्केल्ड से हम इजीली टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब स्केल देखते हैं, स्केल जैसे कि मैंने आपको बताया वो जो लाइंस और नंबर्स रहते हैं उसको हम स्केल्स बोलते हैं। और सीरीज ऑफ मार्किंग्स ऑन द कैपिलरी ट्यूब पे जो मार्किंग्स आपने देखी नंबर्स और स्केल्स की, वो उसको हम बोलते हैं स्केल्स, यूजुअली इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। द स्केल अलाउज द यूजर टू रीड द टेम्परेचर। केल्विन और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन दो टेम्परेचर में ये क्या होती है, ये डिग्रीज, वो जो कैपिलरी ट्यूब है उस पर ये 2 डिग्रीज में ये मेजर होते हैं, क्या होते हैं, स्केल मेजर्ड होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स टू बी फॉलोड टू मेजर व्हेन टेम्परेचर यूजिंग द थर्मोमीटर, मतलब थर्मोमीटर जब भी हम टेम्परेचर यूज करने के लिए यूज करते हैं तो हमें कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए, अब हम वो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मेक श्योर द थर्मोमीटर इज क्लीन एंड इफ नीडेड शेक इट डाउन टू रीसेट द मर्क्यूरी और अल्कोहल टू द लोएस्ट पॉइंट, मतलब क्या, हमारा जो ये है, हमारा जो थर्मोमीटर है उसको हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो टंग के नीचे रखा रहता है किस किसने आम पिट, तो वो कैसा डर्टी हो जाता है, तो स्टोर करने से पहले या फिर यूज करने से पहले हमें क्या वाइप करना चाहिए वेट टिश्यू से उसको, ठीक है। और अगर जरूरत पड़े तो हमें मर्क्यूरी और वो जो अल्कोहल होता है उसको शेक करके एकदम लोएस्ट पॉइंट, बल्ब के पॉइंट पर लाना चाहिए, ठीक है। Place the thermometer in the area where you want to measure temperature. This could be under the tongue or in the armpit or rectally. मतलब क्या, हमें क्या करना है, प्लेस करना है, थर्मोमीटर किधर रखना है, और टंग के नीचे हो सकता है या फिर आपको आर्मपिट पर रखना है, तो किधर भी जिधर का टेम्परेचर आपको मेजर करना है उधर आपको वो थर्मोमीटर प्लेस कर देना है। Leave the thermometer in a place for a few minutes to allow mercury or alcohol to adjust the temperature. मतलब क्या, जिधर आपने रखा है उसको स्टेबल पोजीशन में ही उधर few minutes 3 to 4 minutes के लिए रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि उधर वो उसको टाइम करने में, कैलकुलेशन या फिर टेम्परेचर मेजर करने में उसको बहुत टाइम लगता है, इसलिए क्या करना चाहिए, few minutes के लिए उधर ही स्टेबल रखना चाहिए। Remove the thermometer and look at the level of mercury or alcohol in the glass tube. The level will indicate the temperature. Temperature देखने के लिए आपको जो ये ट्यूब में जो ये है अल्कोहल या फिर मर्क्यूरी का लेवल, उसके हिसाब से आपको मार्किंग्स को देख के स्केल के जो है मार्किंग्स उसको देख के आपको टेम्परेचर मेजर कर लेना चाहिए। अब देखो आगे, वॉश एंड ड्राई द थर्मोमीटर बिफोर स्टोरिंग इट। अब देखो, अब ये आपका काम तो हो गया, आपने टेम्परेचर देख लिया,
स्टोर करने से पहले उसका जो बल्ब होता है वो पॉइंट आपको क्लीन करना चाहिए वेट टिश्यू से। तो ये हमने पढ़ा कि टेम्परेचर पढ़ा हमने, हीट पढ़ा और मेजरिंग द हीट पढ़ा। तो ये था आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।